डॉक्टर आशुतोष जी, मैं फिर आपके पास आऊंगा। हम लोग जब छात्र आंदोलन करते थे, छात्र राजनीति में जब गिरफ्तार किया जाता था, करीब 15 किलोमीटर दूर ले जाकर के जंगल के पास छोड़ दिया जाता था। इतना किया जाता था। अब यह हो गया है कि आप प्रदर्शन कहां करेंगे, वो 15 किलोमीटर दूर होना चाहिए। मतलब आम जनता से कट करके विधानसभा पे प्रदर्शन हुआ करता था, वो जगह इको गार्डन। कल को कह दीजिए आप चौपटिया चले जाइए, वहां पे आप जाके प्रदर्शन करिए। कुछ दिन तक आपको पता है गोमती किनारे प्रदर्शन स्थल हो गया था। तो लोकतांत्रिक विरोध की जो जगह थी, वो भी बदल दी जा रही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए अमरीश जी, अभी पुराने लोगों ने, वक्ताओं ने बोला कि मीडिया से उम्मीद भी मत रखिए कि इस आंदोलन को कवर करे और उसके बारे में कुछ बताएं। और जी। शायद यही एक वजह है कि किसी तरीके से ये एक नैरेटिव बनाया जाए कि विपक्ष जो है वो एसी कमरों में बैठता है, फलाना करता है, धमाका करता है। एसी कमरे में बैठ के हम 124 सीटें नहीं जीत सकते थे, जो भी रही बात। खैर, मैं लगातार देख रहा हूं कि किसी तरीके से जो आम लोगों से, आम जनता से विपक्ष दूर हो, ये भारतीय जनता पार्टी की चालाकी। और यही कमोबेश ये गुजरात में करते थे और वही कमोबेश वो यहां भी करते थे। अगर आप देखिए कि पिछले 2-3 महीनों में पूरे देश की मीडिया हमको कहाँ उलझाए हुए है। हमको मदरसा पे उलझाती है, हमको ज्ञानवापी पे उलझाती रहती है, हिजाब पे उलझाती है, पैगंबर पे उलझाती रहती है। अभी हाल ही में कांग्रेस की बड़ी यात्रा है तो उसपे टी शर्ट पे उछाल रही है, कहीं किसको मिलने पे उछाल रही है। लेकिन इसी हाल ही यात्राओं के बीच में जब पूरे देश की राजनीति करवट ले रही है, तब एक कैबिनेट की मीटिंग हो जाती है अमरीश जी। और कैबिनेट की मीटिंग में एक नया आदेश पारित होता है कि भारत देश में जो रेलवे की जमीनें थी, जिनको हम 5 साल के लीज पे देते थे और किराए के शुल्क पे जो 6% का हम शुल्क लेते थे, उसको अब 35 साल की लीज पे देंगे। और 35 साल की लीज का जो शुल्क है वो हम 1.5% कर देंगे। और बताया गया इससे 30,000 करोड़ रुपया आएगा। लेकिन आप देखिए ये कितनी बड़ी, एक बड़ी साजिश के तहत ये सब हो रहा है। एक व्यक्ति इस देश के 17 बंदरगाहों पे एक तरफ से उसका मालिक बनाया जाता है। बंदरगाह मतलब दूसरे देश से आने का पोर्ट। वही व्यक्ति 7 हवाई अड्डों का अब तक जो है उसको लीज मिल चुकी है। और अब रेलवे की तैयारी है। मतलब आप समझिए, इस देश में अगर महंगाई आती है तो उसके पीछे जो लॉजिस्टिक्स हैं, लॉजिस्टिक्स कहां से आते हैं? जब हम सामान को बुलाते हैं, बाहर से आयात करते हैं, तो जो जिसका मालिक होगा वो उसका टैक्स भी लेगा, वो अपनी मुंह मांगी कीमत रखेगा। और सोचिए कि एक दिन ऐसा हो जाए कि वो व्यक्ति कहे कि आज सब कुछ बंद, बंदरगाह बंद, हवाई अड्डे बंद, रेलगाड़ी बंद। आप सोचिए उस दिन क्या होगा इस देश में। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई पे काबू करने की बात कर रहे हैं, ये एक छत्रप को देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो उसके पीछे ये लॉजिस्टिक, ये भाड़ा, ये पेट्रोल, ये डीजल, सब कुछ होता है। लेकिन केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल भी चिंता नहीं है। पिछले 1 महीने में अनाज 5% के ऊपर बढ़ गया है, महंगाई दर 7% के ऊपर हो गई है, दूध 6.5% के ऊपर, फल 7.5%, और जो दालें हैं वो 2.5% के ऊपर हो गई है। और हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2.4%। मतलब अगर पिछले हम महीने से देखें तो 10% कम। तो ये कहां पर लेके जा रहे हैं देश पे? पब्लिक सेक्टर यूनिट को खत्म कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन इतना लेके आ रहे हैं, लोग नौकरी मांगे तो कैसे मांगे? तो उस तरीके से ये आवाज किसी तरीके से जनता के बीच में ना जाए, क्योंकि जनता भोली है। जनता ऐसी हिजाब में, मदरसा में, ज्ञान व्यापी में ऐसे इमोशनल को ये तुरंत मुद्दों को उछालती है और एकदम से एक भाईचारा तोड़ के ये काम करते हैं। और ये बहुत गंदी परिपाटी है। मुझे लगता है यही वजह है कि आप कहते हैं कि आप इको गार्डन चले जाएं, कानपुर वाले से कहते हैं आप कानपुर में रुक जाइए, बाराबंकी वाले से कहते हैं बाराबंकी, जिससे वो आम जनता के बीच में आ ही ना पाए। और इस तरीके से ये बताएं कि विपक्ष तो कुछ कर ही नहीं रहा है। क्योंकि आज मैं हम लोग दिन भर इसमें रहे प्रदर्शन में, और जब हम आके मैंने सारी मीडिया को देखा तो गिने चुने 1-2 लोगों के अलावा, आप तो शो कर भी रहे हैं अमरीश जी, आपको साधुवाद, कोई बात भी नहीं करने को तैयार है कि समाजवादी पार्टी ने इतना बड़ा भीषण आंदोलन किया है। और अभी मैं रवि यादव जी बता रहे थे, 9 अगस्त को जो पद यात्रा कांग्रेस आज चला रही, 9 अगस्त को देश बचाओ देश बनाओ यात्रा 9 अगस्त से हमारी चल रही है। और वो पहले चरण की यात्रा हमारी 27 अक्टूबर को खत्म होगी, वो 4 चरणों में चलेगी, वो 8-9 जिलों में कवर कर चुकी है। क्या किसी मीडिया ने कभी कोई जगह भी दी है?
हम उम्मीद भी नहीं करते कि 5वें 6ठे पेज में कहीं एक आवाज तक आए। ये हम लोग हैं जो लोगों के बीच जा जाके बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी ने समझा है कि हमें खुद कुछ करना है। अब हम मीडिया से या चौथे स्तंभ से या तीसरे स्तंभ से बहुत उम्मीदें नहीं लगा सकते हैं।